Hi everybody, welcome back to this channel. Do you want to have a laser focus on your goal? Then this video is only for you. अगर आप अपने गोल के ऊपर एक ऐसा फोकस चाहते हैं जिसमें आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप फुल्ली फोकस्ड होकर अपना 100% जो कैपेबिलिटीज हैं उसको आप यूज कर पाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ. In this video, I'll talk about 12 different tips and 12 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसको कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर लेजर फोकस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ कुछ एक स्पेशल गिफ्ट भी शेयर करूंगा. सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर आप किसी अदर सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, जस्ट कमेंट बिलो योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, एनीथिंग जो भी आपको लगता है, एंड आप इसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हाउ टू गेट लेजर फोकस ऑन योर गोल. जब बात फोकस की आती है तो मुझे अपने मेंटोर सिद्धार्थ राजशेखर की बात याद आती है. वो हमेशा कहते हैं कि फोकस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, इट इज नॉट द टाइम और मनी. जब किसी पर्टिकुलर टाइम या मनी को हम किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमारा फोकस क्या होता है, यही डिफाइन करता है कि वो टाइम या फिर वो मनी का हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे या नहीं. इसलिए फोकस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है. और इसको किस तरह से हम लेज़र फोकस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ 12 अलग अलग कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ये 12 टिप्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल एंड सेकंड पार्ट है इंटरनल. तो एक्सटर्नल पार्ट में फर्स्ट है आपका वाटर, यानी कि अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने वाटर कंजम्पशन का लेवल को देखें कि आप कितना पानी इनटेक कर रहे हैं. अगर वो पानी कम है, 2 लीटर है या फिर उससे भी कम है, तो आपका फोकस बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वाटर के थ्रू आप इमीडिएटली अपने माइंड, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को देते हैं और ऑक्सीजन से आप थोड़ा अवेयर होते हैं. तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप वाटर का जो कंजम्पशन है आप जितना ले रहे हैं उसको बढ़ाना है और 5 to 6 लीटर तक आपको लेकर आना है. राइट. सेकंड थिंग है आपका फूड. आप क्या खाना खा रहे हैं. एक हिंदी में एक ये कोट है कि जैसा अन्न वैसा मन. तो फूड अगर आपका बहुत ज़्यादा सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड के ऊपर रहते हैं, तो फिर आपका फोकस भी वहाँ पर डेविएट होगा और आप फोकस होकर किसी काम को नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा अपने आप को फुली फोकस्ड करने के लिए. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको जंक फूड खाना ही नहीं है. अगर आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, आप कभी कभी खा सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि अगर आपको लेजर फोकस चाहिए तो रॉ फूड के ऊपर आप खाएं या फिर जो हेल्थी डाइट्स हैं आप उसको फॉलो करें जो आपके लिए है, और फूड को भी लेने का एक टाइमिंग डिसाइड करें कि उस टाइम में ही लेना है. राइट. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बिंज ईटिंग आपको नहीं करना है. तो फूड दूसरा आपका टिप है जो आपको फॉलो करना है. नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज एक्सरसाइज. जब हम किसी काम को करते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी स्टोर होते हैं जिसको आप एंजाइटी के रूप में समझ सकते हैं, जो भी. तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड है आपकी बॉडी में वो निकल जाता है, एंड उस टाइम पे आपका माइंड बहुत प्रोसेस कर रहा होता है, बहुत सारे मसल्स वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं. तो आपकी जो क्रिएटिविटी है या फिर आपके कुछ आइडियाज़ होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं. तो एक्सरसाइज करना तीसरा आपका बड़ा रोल है. यहाँ पे तीसरा टिप है जो आप फॉलो करेंगे अपने फोकस को बढ़ाने के लिए. चौथा टिप है यहाँ पे क्लोथ्स. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि जब आप किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो आप किस तरह के कपड़ों को पहनकर बैठ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप कैजुअल वेयर में आप नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो आपका फोकस वो नहीं रहेगा जो आप ऑफिस जाते टाइम पहनते हैं, फिर ऑफिस में फॉर्मल पहन के जब आप बैठते हैं. तो कोशिश करना है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप क्लोथ्स का एक सेट बना लें कि अगर मैं वर्क करने के लिए वर्क फ्रॉम होम में भी हूँ तो भी मैं इस कपड़े को ही बैठूंगा पहन के. राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको शूज़ डाल के बैठ जाने हैं. घर में भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, वो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग देगा, बिकॉज मैंने ऐसा किया हुआ है. और नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपने क्लोथ्स को, ट्राउज़र एंड शर्ट और वो जो भी आपका अटायर है, ये फॉर्मल है आपका ऑफिस का, तो उसको आप पहन कर देखें जिसमें आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है और वही आपको कैरी करना है.
जब आप स्पेशली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, राइट। सो क्लोथ्स का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये चौथा टिप हो गया। पांचवा टिप है आपका वन टास्क एट अ टाइम। इसका मतलब है कि आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मल्टीपल वर्क हैं और आप सबको एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े टाइम यहाँ, थोड़े टाइम 15 मिनट के बाद वहाँ, फिर इस तरह से आप अपना फोकस को बहुत ज़्यादा लूज करने वाले हैं। तो मल्टीटास्किंग का सिंपल मीनिंग होता है कि मल्टीपल टास्क को करने की एबिलिटी। ये मीनिंग नहीं होता है कि आप मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे करें, राइट। तो एक टास्क को एक टाइम पर कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे टास्क को असाइन करेंगे या फिर दूसरे टास्क में आप अपना हाथ डालेंगे। तो ये आपका पांचवा टिप हो गया। छठा जो टिप होगा दैट इज राइटिंग योर गोल। राइटिंग योर गोल क्या हुआ कि आपको एवरी डे अपने गोल को लिखना है, अपने 20 डिफरेंट गोल्स को लिखना है अपने 2 पेजेस में एवरी डे, और ये एक रूटीन बना लेना। तो ये 6 चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे इंटरनल माइंड के ऊपर ही होता है, इंटरनल वर्ल्ड में होता है, बट ये चीज़ें हम एक्सटर्नली करेंगे, राइट। तो ये 6 चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल थिंग्स हैं, जो आपको हेल्प करेगा बेटर फोकस के लिए। बट पहले यही 6 चीज़ें करेंगे तभी आपका जो नेक्स्ट 6 थिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो और भी बेटर वे में आपके लिए काम करेगा, राइट। तो अब मैं आता हूँ 7th नंबर पे। 7th नंबर है आपका स्लीप। एंड स्लीप डजंट मीन कि बस आपको सो जाना है। स्लीप मीन्स कि आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी है अगर आप रियल में फोकस करना चाहते हैं। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेरा जो है इसमें कि हम कई बार 8 घंटे को कम करके 6 आवर्स कर देते हैं ताकि हम 2 घंटे तक ज़्यादा काम कर पाएंगे। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर हम इसको कम करते हैं तो जो काम हम कर रहे हैं वो काम हो सकता है कि मेरा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, बट उसको कंप्लीट करने में हमारे 1.5 आवर्स लग रहे हैं। वाई? क्योंकि हमें उस लेवल का फोकस नहीं है। जस्ट थिंक कि आपकी अगर फोकस लेजर फोकस हो जाती है तो आपको जिस काम को करने में अभी 2 आवर्स लग रहे हैं हो सकता है वो 1.5 आवर्स में हो जाए, हो सकता है 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाए। तो 15 मिनट आपका सेव होता है। पूरे दिन में अगर आप इतने 4 से 5 अलग अलग चीज़ें करते हैं तो आपका तो 3 to 4 आवर्स ऐसे भी सेव हो रहा है। तो आपको 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप देनी ही देनी है। अगर आप ये देंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको अपने फोकस पर मिलेगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2, स्लीप के बारे में दूसरी चीज़ कि ये नहीं कि आपको कभी भी सो जाना है। आप दोपहर में सो रहे हैं, आप सुबह 3 बजे सोने जा रहे हैं और आप 11 बजे उठ रहे हैं, वो नहीं। जो नाइट का टाइम है उसी में आपको सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ऐसा क्या करता था कि मैं रात में जगता था और दिन में पूरी रात में ही 2-2:30 बजे के बाद में सो जाता था और सुबह 10-11 बजे अराउंड में उठता था। मैं पूरे दिन लो फील करता था, मुझे ऐसा लगता था कि दिन तो पूरा निकल चुका है बिकॉज 11 बजे उठा हूँ। तो एक साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने इसको शिफ्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। एकदम से नहीं हुआ, बट हाँ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई कि मैं कोशिश करता हूँ कि 11 बजे तक सोऊं या 11:30 मैक्सिमम 12 बजे तक सोऊं, और फिर मैं धीरे से एटलीस्ट 7-8 में कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 8 आवर्स का स्लीप कंप्लीट ज़रूर कर लूँ। तो जितना धीरे धीरे 11 पे हूँ अभी, मैं धीरे धीरे मुझे 10 करना है ताकि मैं कंप्लीट 6 बजे सुबह उठूँ तो मैं अपना 8 आवर्स का स्लीप पूरा कर लूँ। ये नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 6 आवर्स एट स्ट्रेच आपको लेना है, और 2 आवर्स का आपको कभी भी आप आफ्टरनून में ले सकते हैं या इवनिंग में छोटा सा नैप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट करना है तो 6 to 7 आवर्स का तो रखना ही है आपको। बिलो 6 आवर्स आपको स्लीप नहीं करना है, राइट। ये स्लीप की होगी। 8th पॉइंट जो है आपका दैट इज मेडिटेशन। ये अगेन आपको हेल्प करेगा आपको रिलैक्स करने में, आपको नई आइडियाज़ देने में, आपके फोकस को बढ़ाने में। मेडिटेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपको मैं जो एडवाइस दूंगा, अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स विदाउट एनी बॉडी मूवमेंट, और जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट आने दें और उसे आप जाने दें। ये है आपका मेडिटेशन का पॉइंट नंबर 8। नंबर 9 इज कीप रिलैक्सिंग योर माइंड। अपने माइंड को रिलैक्स करते रहें एवरी 2 आवर्स और 3 आवर्स के गैप। जब भी आप स्पेशली काम कर रहे हैं, सपोज अगर आप 9:30 और 10 o'clock से स्टार्ट करते हैं काम, तो एटलीस्ट आप 12 और 12:30 के अराउंड एक बार अपने माइंड को रिलैक्स करें। रिलैक्स कैसे करना है? एक सबसे जो ईजी टेक्निक है कि आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करें। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो आदत होती है वो हम शैलो ब्रीदिंग की तरफ चली जाती है, यानी कि छोटी सांस हो जाती है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि पूरा डीप लेना है और फिर छोड़ना है और इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका फोकस
डिफरेंट हो रहा है, आपकी फीलिंग बदल रही है, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। कई बार हम काम कर रहे होते हैं सामने की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके आइज क्लोज करके बस डीप ब्रीदिंग करनी है 1 और 2 मिनट्स के लिए, एंड फिर अगेन आप अपने बैक टू वर्क आ जाए। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 इज स्टॉप अनवांटेड कॉन्वर्सेशन इन योर माइंड। अनवांटेड कॉन्वर्सेशन इन योर माइंड क्या, कि कई बार हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ऐसा थॉट चल रहा होता है कि मेरा कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या फिर मैं अच्छा दिख नहीं पा रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और कितना एफर्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह के अनवांटेड कुछ एक कॉन्वर्सेशन आपके माइंड में चलते रहता है जिसको सिर्फ आप सुन सकते हैं। उन कॉन्वर्सेशन को आपको स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करना है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली मेरे साथ 1-to-1 सेट कर लें, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर दूंगा। ये फ्री 30 मिनट काउंसलिंग कॉल होगी और आप उसमें अपने जो भी ऐसे कॉन्वर्सेशन है, जो भी सेल्फ टॉक है, मैं उसको रिमूव कराने में आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लोज करेंगे आइज को और आप बैठ जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि जो वो वॉइस आ रहा है, आप उस वॉइस का वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे बिल्कुल जीरो हो गया है। ओके, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो मेरे साथ कॉल को भी बुक कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11 इज रिमूव योर एंजाइटी। अगेन जब हम काम करते हैं कुछ टाइम बैठते हैं, नेगेटिव थॉट चलता है, कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं, हमारे परफॉर्मेंस कम होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइटी डेवलप होती है। एंजाइटी इज नथिंग, एंजाइटी इज जस्ट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस इन योर बॉडी। तो उस अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट को आपको रिमूव करना है एंड अलग अलग उसके तरीके हैं। एक जो तरीका है कि आप अगर मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, जो प्रोसेस मैंने बताया कि आप सिंपली आइज क्लोज करके बैठेंगे और विदाउट एनी बॉडी मूवमेंट, तो ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी धीरे धीरे रिमूव होगी। बट अगर आप इस जर्नी को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आप सारी एंजाइटी को बाहर निकालें और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, देन अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ बुक अ फ्री काउंसलिंग कॉल ऑफ 30 मिनट्स, जिसमें मैं आपको आपकी एंजाइटी को भी रिमूव करने के लिए सारे प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप इसमें कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज माय पॉइंट नंबर 11 एंड फाइनली पॉइंट नंबर 12 इज द क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस क्या है कि एवरी डे यू हैव टू आस्क द क्वालिटी क्वेश्चंस और गोल्डन क्वेश्चंस। आप जिस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं वैसे ही आपकी लाइफ होगी। अगर आप ये पूछेंगे कि मेरी लाइफ में दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, तो आपको उसी का आंसर मिलेगा। बट अगर आप ये पूछेंगे कि मैं अपने चैलेंजेस और मैं अपने प्रॉब्लम से खुद को बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको पूछना क्या है। तो क्वालिटी क्वेश्चंस कुछ और भी अलग अलग हैं जो मैंने अपने मेंटोर राम वर्मा सर से सीखा हुआ है। तो वो क्वालिटी क्वेश्चंस मैं भी पूछता हूँ, मुझे डिफरेंट फील होता है और वहाँ से मेरा फोकस डिफरेंट हुआ और मेरा देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है उस पर्टिकुलर टाइम में और मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये लास्ट 7 to 12 जो है वो एक इंटरनल पार्ट वाला आपका ये टिप है। ऊपर के 6 वो एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। सो दीज आर द 12 टिप्स जो आपको हेल्प करेगा आपके फोकस को लेजर फोकस की तरफ में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो अभी आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट बिलो कि इन 12 टिप्स में से आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। कौन सा टिप आप स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है 3-4 अलग अलग चीज़ें आप एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट कमेंट बिलो पॉइंट नंबर 1, 4, 6, 5, 7 जो भी है, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड नाउ एज आई टोल्ड यू कि मैं आपके साथ एक स्पेशल गिफ्ट को शेयर करूँगा। तो स्पेशल गिफ्ट जो है यहाँ पर वो 3 क्वालिटी क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूँगा। उन 3 क्वालिटी क्वेश्चंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एवरीडे पूछना है, टुडे व्हाई एम आई ग्रेटफुल और थैंकफुल टू द यूनिवर्स और गॉड, या जिसको भी आप मानते हैं, कि मैं क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्यों उनके लिए थैंकफुल हूँ। और आपका आंसर अलग अलग आएगा बिकॉज आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको रहने के लिए घर है, आप अभी भी अलाइव हो एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। ये मैंने इन जनरल आपको बताया। तो आपके अंदर से क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिसके लिए आप इस यूनिवर्स, आप इस गॉड के लिए आप बहुत ही ग्रेटफुल हो और उस फीलिंग में आप आते हो उन चीज़ों को देख। हो सकता है आपका वर्किंग जिस कंपनी में आप काम करते हो
वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, इस चीज़ के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं, तो आस्क कि वो क्या चीज़ है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट 5 थिंग्स आर देयर दैट मेक मी फील लकी टुडे। आज मेरे पास ऐसी 5 चीज़ें क्या हैं जिसके लिए मैं लकी फील करता हूँ। हो सकता है आपके पास लैपटॉप हो सकता है कोई आपके पास गैजेट हो सकता है आपके पास एक घर हो, तो कुछ चीज़ें होंगी जिसके लिए आप लकी फील करते हो। एंड जब आप पूछेंगे तो हो सकता है आपके पास एकदम से आंसर ना आए, डोंट वरी, पूछते रहना है एंड आपका माइंड आपको आंसर देगा, और जैसे ही वो आंसर करेगा आप एक शिफ्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा, राइट। एंड तीसरा है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फोकस के लिए, दैट इज व्हाट आर माय टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर टुडे ओनली। आज के लिए मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है, तो 1 2 3 1 2 3 में आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा एंड पूरे दिन में आपको उन 3 काम को कंप्लीट कर लेना है, दैट्स इट। उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं बट वो 3 काम कंप्लीट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी फोकस भी बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका सबकॉन्शियस लेवल पे एक कनेक्शन बिल्ड होगा यूनिवर्स के साथ, अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़ना शुरू करेंगे और बहुत सारे अनवांटेड पैटर्न से आप अननोइंगली बाहर भी निकल जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ। सो दीज आर द क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि आप एवरीडे अपने आप से पूछ सकते हैं। नाउ अगर आपको और भी डिटेल में काउंसलिंग चाहिए तो फ्री 1-to-1 कॉल आप बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे आप VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं एवरी वीक लाइव आकर कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को शेयर करता हूँ, जो मैं अपने मेंटोर से सीखता हूँ, कुछ बुक से पढ़ता हूँ, और कुछ अपनी लाइफ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब मैं कुछ टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, वहाँ से जो रिजल्ट मिलता है बेस्ड ऑन दोज लर्निंग्स, मैं आपके साथ वो टूल्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करता हूँ। एंड फाइनली आप मेरे लाइव वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, कैसे आप लेजर फोकस अपने लिए क्रिएट करेंगे अपने गोल के ऊपर, एंड व्हाट आर दोज 12 डिफरेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हाँ तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा लोगों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स बिलो, कौन से टिप्स आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।